रामू नाम का एक चोर था। वह गांव के लगभग सारे घर में चोरी कर चुका था, पर आज वह किशन के घर में चोरी करने की सोच रहा था। सुन रखा है मैंने कि किशन के घर में कुछ ज्यादा ही माल पूंजी रखी है। क्यों ना आज उसी के घर में चोरी की जाए। हाँ, यह ठीक रहेगा। जब रामू किशन के घर में चोरी करने पहुंचता है तो वहां किशन रामू को देख लेता है। चोर 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 चोर, हाँ मुझे लग ही रहा था कि तू ही रामू चोर होगा जो गांव के लगभग सारे घर में चोरी कर चुका है। तू इतना बड़ा चोर होगा मुझे तो मालूम ही नहीं था, पर आज तो तेरी चोरी पकड़ी गई। अरे भाई किशन, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। तू किसी से मत बताना, मैंने कुछ नहीं चोरी की अभी तक। अच्छा, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुक, चल अभी सरपंच के पास और अभी तुझे मैं सजा दिलवाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई किशन, मुझे छोड़ दो, मुझे सरपंच के पास मत ले जाओ। फिर भी किशन रामू को लेकर सरपंच जी के पास पहुंच जाता है। सरपंच जी, गांव में चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। यही है वह रामू जो हर रोज गांव के हर घर में चोरी करता है। आज यह मेरे घर में चोरी करने आया और मैंने इसे दबोच लिया। अरे सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। नहीं नहीं रामू, तुम्हें और माफी कभी नहीं। न जाने तुम्हारे वजह से गांव के कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। किसी की बिटिया की कल शादी होती थी और तुम सारे गहने और पैसे लेके भाग जाते थे। जानते हो कितना बुरा हाल होता होगा। नहीं नहीं, तुम तो माफी के लायक हो ही नहीं, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। रामू के मुंह पर काली पोत कर सारे गांव में घुमाया जाता है और उसकी बहुत बदनामी होती है। शाम को जब वह घर लौटता है तो वो बदला लेने का सोचने लगता है। उस सरपंच ने मेरी बहुत बदनामी की है, सारे गांव में मेरी बदनामी हो गई। अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, लेकिन मैं इस सरपंच को छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर ही रहूंगा। एक दिन शाम को तालाब किनारे सरपंच जी टहल रहे थे, तभी वहां पर रामू चोर पहुंच जाता है। अरे रामू, तुम अभी भी सुधरे या अभी भी चोरी करते ही हो तुम? सरपंच, तेरी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई थी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। रामू चोर सरपंच पर आक्रमण कर देता है और वहीं पर सरपंच जी की मौत हो जाती है। अब मेरा बदला पूरा हो गया। मरने के बाद सरपंच जी भयंकर भूत बन जाते हैं। अरे उस रामू ने तो मुझे मार ही डाला और मैं तो भूत बन गया, लेकिन मेरे बगैर बिमला का क्या होगा? न जाने बिमला की हालत कैसी होगी। मैं चलकर उससे मिलकर आता हूँ। बिमला, सरपंच जी की पत्नी की हालत बहुत खराब थी। स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आपके बिना तो मैं अधूरी हो गई। मैं कहाँ जाऊँ, किसके भरोसे रहूँ? हमारी तो कोई संतान भी नहीं है। तभी बिमला के सामने सरपंच जी का भूत आ जाता है। अरे बिमला, तू ठीक तो हो ना? मैं ही तेरा सरपंच हूँ। मुझे उस रामू ने मार डाला और मैं भूत बन गया। अब मैं जीवित नहीं हूँ बिमला, लेकिन तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरे बिना ही जीना पड़ेगा बिमला। तुम ठीक तो हो ना? स्वामी, क्या उसने आपको मार डाला और आप भूत बन गए? मुझे भी अपने पास बुला लो स्वामी, मुझे आपके बिना जीवित नहीं रहना। मैं कैसे ही जीवित रह पाऊंगी? नहीं बिमला, मुझे तो उस रामू से बदला लेना है। उससे बदला लेने के बाद मैं चला जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। इतना कहकर सरपंच जी का भूत वहां से चला जाता है और हार्ट अटैक के कारण बिमला की भी वहीं पर मौत हो जाती है। वह भी मरने के बाद एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। सरपंच जी के बिना मैं यहाँ के लिए कैसे रह सकती थी? मैं भी अब उन्हीं के साथ रहूंगी। रामू कहीं से चोरी कर जा रहा था, तभी सरपंच जी ने उसका रास्ता रोका। क्यों भाई रामू, कैसे हो? भूत भूत, भागो रे भागो, जल्दी से भागो। यह भूत कहाँ से आया?
अरे इतना जल्दी भूल गया रामू, तूने मुझे कैसे मारा था? मैं सरपंच हूँ, हाँ, जिसे तूने तालाब किनारे मार डाला था। मैं अपना बदला लेकर तुझे भी मार डालूंगा और तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्या क्या सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको मार डाला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं किसी के घर चोरी नहीं करूंगा और न ही किसी का बुरा करूंगा, मुझे छोड़ दो। तभी वहाँ पर सरपंच जी की पत्नी बिमला आ जाती है। हाँ, बिमला चुड़ैल। अरे बिमला, यह तेरे साथ कैसे हो गया? किसने किया यह तेरे साथ? तू भी मर गई और चुड़ैल बन गई, यह सब कैसे हुआ बिमला? स्वामी, जहाँ आप वहाँ मैं आपके बिना मैं कैसे जी सकती थी। मैं अब आपके साथ ही जहाँ आप जाएंगे वहाँ चलूंगी। मैं भी अब चुड़ैल बन गई हूँ। रुक जाओ बिमला, मैं अपना बदला ले लेता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं नहीं स्वामी, नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए। इसका भी परिवार होगा, बीवी बच्चे होंगे। यह बेचारा तो मजबूरी में ही चोरी करता था। अब इसे अपनी गलती का एहसास है। हम लोग तो मर ही चुके हैं, इसे अब क्यों ही मारना। इसे तो अब पुलिस सजा देगी। चलिए हम लोग अपनी दुनिया में चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर। अच्छा ठीक है बिमला, जैसा तुम कहो वैसे भी। अब मुझे क्या, चलो हम लोग अपनी दुनिया में चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर। हाँ स्वामी, चलिए यहाँ से बहुत दूर हम लोग अपनी दुनिया में चलते हैं। फिर क्या था, सरपंच जी और उनकी पत्नी बिमला दोनों हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और इधर रामू को पुलिस ले जाती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।